नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जितिया व्रत की कथा सुनने मात्र से मिलती है इस व्रत का पूरा फल। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा हो तो शाम को माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और उनकी संपन्नता की मनोकामना के लिए यह व्रत करती हैं। इसके पीछे अनेक प्रचलित कथाएं हैं जिनमें इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करना चाहिए और व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद नवमी तिथि में करना चाहिए। दोस्तों, जितिया व्रत बच्चों की लंबी उम्र की कामना के साथ रखा जाता है। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। जितिया बिना कथा के अधूरी मानी जाती है। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा के बाद व्रत कथा सुनने चाहिए। दोस्तों, जितिया की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर रखती थी। सियारिन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। तब चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और सारी बात अपनी सखी सियारिन को बताई। तो फिर चील्हो और सियारिन ने भी तय किया कि वे भी यह व्रत करेगी और चील्हो और सियारिन ने भी जितिया का व्रत रखा और बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में की। मगर रात होते ही सियारिन को भूख लग गई, प्यास लगने लगी। जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी खाकर पेट भर लिया। तब चील्हो ने हड्डी चबा के कड़ कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। तो सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहे हैं, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं कर सकती हो तो व्रत का संकल्प क्यों लिया। तब सियारिन लजा गई, पर व्रत तो भंग हो चुका था। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा की। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नवमी तिथि को गौशाला में जाकर गाय के कच्चे दूध पीकर व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हो गई और चील्हो छोटी बहन थी, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। कुछ दिन बाद दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी बनी और सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते हैं, लेकिन जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्ठे कट्ठे होते, इससे उसे बहुत ही जलन हो रही थी। इसने उससे इसके बच्चे का सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह सब सिर मिठाई बन जाती थी। चील्हो के बच्चे का बाल भी बांका नहीं होता था। इस पर बार बार करने से उसने अपने बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर वह सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसे अपनी भूल का आभास हुआ तो उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।